वसूली के आरोप में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पद से दिया इस्तीफा। देशमुख ने इस्तीफा उद्धव ठाकरे को भेजा। गृह मंत्री के पद से इस्तीफे के बाद दिल्ली आए अनिल देशमुख प्रफुल्ल पटेल से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र के गृह मंत्री बने दिलीप वलसे पाटिल। दिलीप पाटिल का मौजूदा मंत्रालय एनसीपी को मिलेगा। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद बीजेपी का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा, उद्धव ठाकरे ने शासन चलाने का नैतिक अधिकार खो दिया। उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है, लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। अनिल देशमुख के इस्तीफे पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस का सीबीआई जांच में और चेहरे होंगे बेनकाब। इंक्वायरी के फाइंडिंग्स के आधार पर अपनी आगे की कार्रवाई सीबीआई करे। वसूली केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश। 15 दिन में शुरुआती तफ्तीश का फरमान। बॉम्बे हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार। देशमुख के लिए अभिषेक मनु सिंघवी करेंगे वकालत। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाए थे आरोप। निलंबित एपीआई सचिन वाजे को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने की कही थी बात। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 47,288 पॉजिटिव केस, 155 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 9,857 नए केस, कोरोना से 21 की मौत। नागपुर में खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना, 3500 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र का पॉजिटिविटी रेट हुआ करीब 15%, मृत्यु दर 1.83%। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस हुए 4.5 लाख के पार। कई शहरों से आ रही है बेड की कमी की शिकायत। महाराष्ट्र में आज रात से 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू। मुंबई पब्लिक पुलिस प्लेस पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने के लिए लगाई गई धारा 144। मुख्यमंत्री ठाकरे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर की 25 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की मांग। नागपुर के एक अस्पताल में कोरोना से महिला की मौत के बाद हंगामा। शव देने के बदले पैसे मांग रहा था अस्पताल। सूरत में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बढ़ी। अब एसबीआई से होम लोन लेना हुआ महंगा। 6.70 से 6.95% हुई ब्याज दर। कारखानों में 7 महीने के निचले स्तर पर कामकाज। लॉकडाउन बढ़ने के कारण मार्च में 55.4 रहा पीएमआई। संकट में फंसे एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार का कदम। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पेश। सरकारी बैंकों को उठाना पड़ सकता है करोड़ों का नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ने मांग किया मोरिटोरियम लोन का इंटरेस्ट। बैंकों ने 5 साल में स्टैंड अप इंडिया लाभार्थियों को 25,586 करोड़ रुपए मंजूर किए। महाराष्ट्र के वसूली कांड के आरोपों में घिरे अनिल देशमुख ने दोपहर को गृह मंत्री का पद छोड़ दिया। 15 दिन से अनिल देशमुख का बचाव किया जा रहा था। ऐसा लगने लगा था कि देशमुख की कुर्सी शायद बच जाए, पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आ गया जिसमें वसूली कांड की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया और उसके बाद अनिल देशमुख को कुर्सी पर बने रहना बहुत मुश्किल हो गया। दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री होंगे। पाटिल एनसीपी से ही हैं, शरद पवार के पीए भी रह चुके हैं। अनिल देशमुख तो आज भी कुर्सी ना छोड़ते अगर महावसूली कांड पर बॉम्बे हाईकोर्ट सीबीआई जांच को ना कहती, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर ऐसा ही दिया कि कोई चारा बचा ही नहीं, न अनिल देशमुख के पास न शरद पवार के पास। कोर्ट ने बड़ी बात कह दी कि अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगे। वो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, इसीलिए पुलिस से निष्पक्ष जांच की संभावना कम है और सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए। देशमुख के खिलाफ पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी में लगे आरोपों को हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर माना और सीबीआई से 15 दिन के अंदर प्राथमिक जांच करने को कहा। 15 दिन के अंदर प्राथमिक जांच करके सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी और अगर रिपोर्ट में अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है तो फिर सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी। जो उच्च न्यायालय है
उन्होंने मुझे मेरी जो इंक्वायरी है, जो मेरे मैटर में जो इंक्वायरी है सीबीआई को दी है। विद इन 15 डेज सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है डायरेक्टर ने। आप बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश देख लीजिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है अपने आदेश में साफ साफ कि जो आरोप परमबीर सिंह लगा रहे हैं वो उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। बहुत गंभीर आरोप है और कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। प्राइम एफएसआई ऊपरी तौर पर देखने में इसमें ऑफेंस बनता है। यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच सौंपी है और यही वजह है कि अब जब ये पूरी जांच पड़ताल शुरू होगी तो 15 दिनों में ही पता लग पाएगा कि सीबीआई को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। उसके आधार पे वो डिसाइड करेंगे कि एफआईआर रजिस्टर करना है कि नहीं। लेकिन मुश्किल अभी कम नहीं हुई है, अभी तो बढ़ी है। अब सोचिए, इसके बाद भी अगर अनिल देशमुख मंत्री पद पर बने रहते और मंत्री रहते सीबीआई उन्हें बुलाती, मंत्री रहते उनसे पूछताछ करती, फिर अगर उन पर एफआईआर होती तो इससे शरद पवार और सरकार की कितनी फजीहत होती। इसीलिए सुबह 11:30 बजे जब बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया तो इसके 3 घंटे के अंदर अनिल देशमुख के इस्तीफे वाली चिट्ठी भी आ गई। वो शरद पवार से जाकर मिले, फिर सीएम से मिले। इस्तीफे में ये लिखा कि बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई जांच का आदेश हुआ है। इस आदेश के बाद नैतिक रूप से गृह मंत्री के पद पर बने रहना सही नहीं है, इसीलिए उन्होंने खुद ही पद छोड़ने का फैसला किया। लेकिन ये नैतिकता पहले क्यों नहीं याद आई? 1-2 दिन नहीं, 15 दिन हो गए। इतने बड़े मंत्री पर आरोप लगे, कोई छोटा मोटा आरोप भी नहीं था। 100 करोड़ महीने की वसूली की बात थी, भ्रष्टाचार का मामला था और आरोप लगाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि वो जो इन्हीं मंत्री के रहते मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी रह चुका था। लेकिन इसके बावजूद 15 दिन से पूरी एनसीपी और शरद पवार अनिल देशमुख की दीवार बनकर खड़े थे और बार बार कह रहे थे कि इस्तीफा तो नहीं होगा। आपकी सरकार मान रही है। नहीं, देखिए, मान हम आज भी नहीं रहे हैं कि वो कोई गलत काम उन्होंने किया। हम पहले दिन से हैं कि आरोप वेग हैं, बेबुनियाद हैं और कहीं ना कहीं गलत तरीके से लगाए गए। जुडिशियल इंक्वायरी हमने बैठाई थी, अब कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी बैठाया है। पार्टी तो उनके साथ खड़ी थी लेकिन स्वयं वो इस्तीफा देना चाहते थे। उन्होंने जो इच्छा जताई उसे मान्यता दी गई है। इसके अलावा एनसीपी के पास अब कहने को कुछ बचा भी नहीं है। अगर तभी अनिल देशमुख को हटाने के लिए कह देते जब परमबीर सिंह की चिट्ठी आई थी जिसमें देशमुख पर आरोप लगे थे कि उन्होंने इंस्पेक्टर सचिन वाजे को मुंबई में हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था। मुंबई के 1750 बार रेस्टोरेंट से हर महीने पैसे वसूलने का फॉर्मूला बताया था। अगर ऐसे आरोपों पर तुरंत फैसला होता तो आज ये स्थिति ना होती कि सीबीआई जांच के लिए ऑर्डर और हाई कोर्ट के कमेंट के बाद देशमुख को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता। या सीधे तौर से ये कहें कि अनिल देशमुख से इस्तीफा लेने के लिए शरद पवार मजबूर हो गए, क्योंकि ये सबको पता है कि देशमुख पर फैसला तो शरद पवार को ही करना था। विद्या, कमलेश सुतार और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। एनसीपी ने अनिल देशमुख का जमकर बचाव किया था। ये कहा गया कि ये तो सिर्फ आरोप हैं, कोई सबूत नहीं। इस मामले में शिवसेना इसलिए किनारे पर थी कि देशमुख पर फैसला तो शरद पवार को करना था क्योंकि वो एनसीपी के कोटे के मंत्री थे। लेकिन इससे इन 15 दिनों में ठाकरे सरकार की बड़ी जगहसाई हुई और अब देशमुख के इस्तीफे के बाद तो ठाकरे सरकार पर और भी दबाव बढ़ गया। ये अनिल देशमुख का इस्तीफा है। इसमें क्या कहा गया है? मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। ये बड़े शब्द बड़े रोचक लगे मुझे। मुख्यमंत्री जी, आपकी कोई नैतिकता है कि नहीं? इस सवाल का सीधा मतलब यही है कि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांग लिया है, क्योंकि जो नैतिकता अचानक अनिल देशमुख को याद आई और उन्होंने कुर्सी छोड़ी, बीजेपी वही नैतिकता उद्धव ठाकरे को याद दिलाने लगी। मैं नैतिकता के मानों को थोड़ा ऊपर बढ़ा रहा हूं। जिस मुख्यमंत्री के अगुवाई में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उनका कोई नैतिक दायित्व बनता है कि नहीं? माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि शासन करने के नैतिक अधिकार से अब आप वंचित हो गए, जिस तरह से आपकी सरकार चली है या चल रही है।
उद्धव ठाकरे पर इन सीधे हमलों के लिए बीजेपी के पास मौका भी है और पूरा बारूद भी, क्योंकि मुख्यमंत्री ठाकरे एक नहीं कई मोर्चों पर एक साथ फंस गए हैं। एक तरफ एंटीलिया केस है, सचिन वाजे का मामला है जिसमें एनआईए जांच कर रही है, दूसरी तरफ 100 करोड़ के वसूली का मामला है जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर पर अब सीबीआई जांच करेगी। इसमें 15 दिन से नाना करते जब अनिल देशमुख से इस्तीफा लेना पड़ा तो बीजेपी की सियासी तोप में उद्धव ठाकरे पर निशाने के लिए बारूद और बढ़ गया। दिल्ली से मुंबई तक सीधे ठाकरे पर तीखे हमले हुए। गृह मंत्री का ये इस्तीफा बहुत पहले आना चाहिए था। पुलिस फोर्स को प्राइवेट आर्मी की तरह वसूली के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे दूसरा कोई अलग उसमें से निष्कर्ष नहीं आ सकता है। जिस प्रकार से सिंडिकेट राज तैयार करके पुलिस का उपयोग हफ्ता वसूली के लिए, पुलिस का उपयोग सेटलमेंट के लिए ये सरकार करने लग गई थी, तो इसमें से ऐसा ही हश्र उसका निकलने वाला था और वही चीजें हमारे सामने आई है। सीबीआई की जांच में तो 100 करोड़ के वसूली कांड की परतें खुलेंगी और फिर ये भी नहीं होगा कि मामला सिर्फ अनिल देशमुख तक ही रहेगा। बीजेपी को लगता है कि इसकी कड़ियां और आगे तक है। एक तो परमबीर सिंह की चिट्ठी है जिसमें अनिल देशमुख पर यह आरोप लगे कि उन्होंने मुंबई में 100 करोड़ रुपए महीने वसूलने का टारगेट दिया था। दूसरा, पूर्व कमिश्नर इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला की वो सीक्रेट रिपोर्ट है जिसमें नेताओं के इशारे पर ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसों के लेन देन के दावे किए गए। आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है कि गृह मंत्री एक क्वेश्चनेबल कंडक्ट के एएसआई सचिन वाजे को कह रहे हैं कि तुम 100 करोड़ रुपए का इंतजाम करो। ये अनिल देशमुख से ने जो उगाही की मांग की तो वो सिर्फ अपने लिए कर रहे थे या अपनी पार्टी के लिए कर रहे थे या पूरी सरकार के लिए कर रहे थे? श्योरली देयर मे बी ए लॉट ऑफ लिंकेजेस, बहुत से अधिक सेतु निकलेंगे इससे और हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले के सभी सेतुओं की जांच होनी चाहिए। अब अनिल देशमुख से इस्तीफा तो ले लिया गया, लेकिन देशमुख के मामले से ठाकरे सरकार का पीछा आसानी से छूटेगा नहीं। सीबीआई जांच के बाद बीजेपी नए खुलासे की उम्मीद लगाए बैठी है और इस बात से सीधे उद्धव ठाकरे को घेर रही है कि उनकी नाक के नीचे महाराष्ट्र में इतने बड़े मामले हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इन मामलों पर चुप है। अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर एनसीपी पर काफी राजनीतिक दबाव था, लेकिन जो काम राजनीतिक दबाव नहीं कर पाया वो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले ने 3 घंटे में कर दिया। अनिल देशमुख गए और दिलीप वलसे पाटिल आए। इससे सरकार अब गृह विभाग की छवि सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या इससे ये मिलीजुली सरकार पर सियासी खतरे का संकट मंडरा रहा है? ये कहना तो थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन सीबीआई की एंट्री ने सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।